बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की क्लास में एल शेप जो हमने प्रीवियस क्लास में बनाए थे स्टेयर केस, तो उस स्टेयर केस को हम आज 3D पे ले जाने वाले हैं। तो आए टाइम ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, हम अपने प्रीवियस क्लास पे आ चुके हैं और ये हमारे सामने वही डेटा है। ये सेक्शनल एलिवेशन है और ये 2D प्रोफाइल है एल शेप जो हमारे स्टेयर्स है। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसकी एक कॉपी बना के कंट्रोल CO के साथ कॉपी बना के हम इसको आगे ले जाते हैं और यहाँ पर इसको रख लेते हैं और फिर इसको 3D पे ले जाते हैं। और 3D में ले जाने के लिए हम क्लिक कर लेते हैं और इसको दोबारा इस पैरेलल में लाते हैं। और पैरेलल में ले आने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको उड़ा लेते हैं। तो ये हमारे पास अब बिल्कुल ख़ाली फ्रेम रह गया, स्टेयर केस रह गया है। और अब इस स्टेयर केस को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये हमारी दीवारें हैं, दीवारों को हम अब इस वक्त दीवारें हमारे मकसद नहीं है, तो हम सिर्फ इसको तो एक स्टेप को उठाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रेसफुल पे जाते हैं और प्रेसफुल में हम एक को ऊपर उठा लेते हैं। और ये तकरीबन 6 इंच का हमारे पास है। सही है। तो इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। चलो कोई और कलर दे देते हैं और इसमें चले ये वाला कलर दे देते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक 11 है। तो हम 11 को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। हम इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं और जिस तरह प्रीवियस आपको बताया था, तो यहाँ रखते हैं 2 हो गए। तो यहाँ तक ये हो गए। अब इसके बाद हम जो नीचे हमारा लैंडिंग एरिया है इसको हम उठा लेते हैं। तो इसको भी हम 6 ही उठा लेते हैं और 6 उठाने के बाद हम इसका यही वाला साइड उठा के हमने इसके ऊपर रख लेना है। यहाँ पर हमने रख लेना है। अब हमने क्या करना है कि चले इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं। कोई एक उठा सकते हैं हम। और इसको उठाने के लिए हम यहाँ से ये उठा लेते हैं और इसको भी 6 उठा लेते हैं। अब इसको उठा के हमने कहाँ रखना है, हमने इसको ये लैंडिंग के उस साइड पे रख लेना है। तो थोड़ा सा अब इसको कॉपी करके हर एक के ऊपर रखते जाएंगे। थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा यहाँ से। तो अच्छा ये हो गया। अब इसको ज़रा गिन लेते हैं, मैंने गिने नहीं थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने 9 बना लेने हैं क्योंकि 12th ये हो गया और 9 ये, तो 21 हमने बनाने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस आखिरी को हम उड़ा लेते हैं और ये हमारे पास एक और अब इसकी जो ये लैंडिंग है इसको भी हम उठा ही लेते हैं। या पूरा तो हमारे ये तो पूरे तो हो गए। और लैंडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी को ही लैंडिंग बना सकते हैं। तो एक को मज़ीद और जो 10th वाला था कॉपी करके दोबारा हम इसके ऊपर रख लेते हैं, इस वाले स्टेयर के ऊपर रख लेते हैं। और इसको 10 इंच खुद है तो इसको 4 फीट मज़ीद बढ़ा लेते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको और बता दूं। यहाँ से इसको पैरेलल में करके ये यहाँ से खींच के तो इसकी यहाँ तक हम खींचेंगे तो ये इसके बराबर हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे पास सीढ़ियों के केस वगैरह बन गया है। तो अब हम इसके ऊपर यानी इस वाले साइड पे हम
इसको ये दे देते हैं, रेलिंग दे देते हैं। तो रेलिंग हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास, ये था तकरीबन 36 इंच, ठीक है, यानी 3 फीट था। और 3 फीट के लिए हम क्या करेंगे कि एक 0.5 इंचेस का हम इसको देंगे रेलिंग, और इसको फिर स्वीप कर लेते हैं। और ये स्वीप हो गया है। और अब इसको थोड़ा सा मज़ीद 2 इंच हम आगे ले जाते हैं और इसको फिर कॉपी करना शुरू कर लेते हैं। तो कॉपी के लिए CO, और फिर हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बार फिर मैं इसको तेज़ करने लगा हूँ। अच्छा, तो यहाँ तक ये हो गए। अब हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से कॉपी। तो ये हमने रेलिंग इसके बना दिया। अब रेलिंग के ऊपर अब हैंडल बनाना रह गया है, तो आइए चले हैंडल भी बना लेते हैं। और हैंडल को बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक 3D पॉली लाइन ले लेते हैं। और 3D पॉली लाइन में हम पहले यहाँ पर एक क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा घुमा लिया, फिर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और बस काफ़ी है। तो अब इसको हम तकरीबन 3 इंच का या 2.5 इंच का हम इस पर लगा लेते हैं। तो C और 1.5 का हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और इसको थोड़ा सा हम ये करके इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर आ जाए। और फिर उसके बाद प्रेसफुल से स्वाइप कमांड से इसको हम इसके ऊपर स्वाइप कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा स्वाइप हो गया। ये इस तरह के बन गए। तो अब हम इसको दोबारा से शेडेड में ले जाते हैं, शेडेड व्यू में लेकर गए, और ये हमारे पास ये इस तरह का व्यू बन गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, कोई 5-6 इंच है, इसको हम आगे कर लेते हैं। ये 6 इंच इधर से आ गया, और थोड़ा सा हम इधर से भी ले जाते हैं। यहाँ से भी हम प्रेसफुल करके, तो ये कोई 6 इंच इधर भी कर लेते हैं। तो इसको हैंडल भी बना सकते हैं। हैंडल नहीं बनाना चाहते तो ऐसे ही रहने दें। ये हो गया इस तरह का ये। और अगर हैंडल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए स्फेयर इस पर डालकर, तो ये तकरीबन 3 इंच का डायका लगा लेते हैं। इसको 3 इंच का ये लग गया, और अब 3 इंच का हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। ये पैरेलल में कर ले ताकि आसानी हो। और ये 3 इंच का हम ये डालते हैं। तो ये एक खूबसूरत से सीढ़ियाँ हमारे पास। ये दूसरी साइड से रेलिंग इसलिए नहीं डालते कि वो दूसरे साइड पे दीवार है। ये हमारे पास ये वाली दीवार है हमारे पास दूसरी साइड पे, ये वाली दीवार है हमारे पास। इस तरह से बन जाते हैं, नज़र आ रहे हैं। और अगर दीवार को मुकम्मल उठाएं तो फिर ये इस तरह से बन जाते हैं। खूबसूरत हमारे पास ये सीढ़ियाँ बन गई है। और अब अगर इसको हम थोड़ा सा चलो रेंडर कर ही लेते हैं, तो रेंडर ना करे किसी चीज़ को तो फिर वो मज़ा नहीं होता। इसको शेडेड कर लेते हैं और इसको पैरेलल व्यू में, पर्सपेक्टिव व्यू में ले जाते हैं। और पर्सपेक्टिव व्यू में इसके ऊपर फुल स्काई कर लेते हैं। और अब थोड़ा सा ये इस पे मीडियम पे ले जाते हैं, और ये हमारे पास खूबसूरत से व्यू के हमारे पास बन गए हैं सीढ़ियाँ। ये इसके ऊपर लाइटिंग प्रीवियस दफ़ा हमने लाइटिंग डाली थी, तो वही लाइटिंग इसमें आ रहा है।
अभी हम हाँ टाइम लग जाएगा, वरना ये और भी मज़ीद इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना था। इंशाल्लाह अगले किसी नए क्लास में हम मिलेंगे और किसी नई चीज़ पे हम काम करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।